श्रीफल न्यूज परिवार का अनुभवजन्य कदम। कथा सागर, जीवन में नैतिक मूल्यों को स्थापित करने का सुखद प्रयास। उपकार कभी व्यर्थ नहीं जाते। प्राचीन काल में एक कुरुजांगल नाम का देश था। इस देश में हस्तिनापुर एक प्रसिद्ध नगर था, जिसके राजा सोमप्रभ थे और यहाँ के राजकुमार जयकुमार। सौम्यप्रभ के मरने के बाद जयकुमार ने ही राज्यभार संभाला। एक दिन राजा जयकुमार क्रीड़ा के लिए नगर के बाहर एक उद्यान में गए, जहां उन्हें शीलगुप्त नाम के मुनिराज मिले। राजा ने उन्हें नमस्कार किया और मुनिराज से धर्मोपदेश सुनकर अपने नगर लौट आए। राजा के साथ एक नाग युगल ने भी धर्मोपदेश सुने थे और धर्म श्रवण को सुनने के लिए सर्प ने राजा का उपकार माना। एक दिन वर्षा ऋतु में प्रचंड हुआ और सर्प जोड़े में सर्प की मृत्यु हो गई और वह मरकर नाग कुमार जाति का देव हुआ। सर्प की मृत्यु के पश्चात सर्पिणी ने किसी और सर्प काकोदर के साथ विवाह कर लिया। एक दिन राजा जयकुमार ने उसे काकोदर के साथ देख उसे नीलकमल से मारा, परंतु दोनों वहां से भाग गए। पर राजा के पैदल सैनिकों ने उन्हें ढेलों से मारा और दोनों ने अंतिम समय में धर्म को धारण किया, जिसके चलते सर्पिणी देवी हुई और काकोदर गंगा नदी में काली नामक जल देवता हुआ। सर्पिणी ने स्वर्ग पहुंचकर नाग कुमार को वृत्तांत सुनाया और यह सुन देव को विधवा को सताए जाने का वृत्तांत सुनकर बहुत क्रोध आया और वह राजा जयकुमार को मारने उनके महल गए। वहां राजा जयकुमार अपनी पत्नी को सर्पिणी के साथ घटित घटना का वृत्तांत सुना रहे थे। नागकुमार वह वृत्तांत सुनकर अपनी पत्नी के पूर्व भव में घटी घटना में छिपी यथार्थता को समझ गया। यह सोचकर वहां से चला गया कि जिस राजा जयकुमार की वजह से मैं नागकुमार को प्राप्त हुआ, उन्हें काटना कृतज्ञता होगी। नागकुमार शांत हुआ और उसने अमूल्य रत्नों से राजा की पूजा की और क्षमा याचना की। इस कहानी का नैतिक मूल्य है कि सच कहा है, उपकार कभी व्यर्थ नहीं जाते। उपकार का फल मीठा होता है। प्रस्तुति राखी जैन, संचालन श्रीफल न्यूज परिवार। कथा सागर, जीवन में नैतिक मूल्यों को स्थापित करने का सुखद प्रयास।